Okay guys, we were discussing this question है ना bisector angular bisector वाला and we were stuck at this isn't it? ठीक है, bisectors फाइंड करना इज वेरी सिंपल है ना. क्या प्रोसीजर है बाइसेक्टर फाइंड करने का? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना. सिंपल सी बात है. तो एक बार प्लस लेते हैं हम और एक बार माइनस लेते हैं. ठीक है, वी कंसिडर प्लस एंड वी कंसिडर माइनस, राइट. सो the point is कि how do we distinguish acute angle bisector and obtuse angle bisector, है ना. Now this can be a tricky part. Now the method which we discussed is कि method 1 कि we find a1 a2 b1 b2 after making c1 c2 positive, isn't it? लेकिन यहाँ we were little bit I would say incorrect कि आपको bisectors find करने से पहले ही c1 c2 को positive करना है, isn't it? Even before we find bisectors we need to make sure, है ना. Even before we find bisectors we need to make sure कि c1 c2 are positive, है ना. Make sure कि c1 c2 are positive before we even find bisectors. So इसका मतलब अपना गलत कहा हुआ है कि हमने c1 c2 को बाद में पॉजिटिव किया है ना. So we were supposed to do this -4x -3y plus 6. So -52x -39y plus 78, isn't it? So इसका मतलब ये वाला माइनस वाला होगा और ये वाला प्लस वाला होगा, ये वाला माइनस वाला और ये वाला प्लस वाला. ठीक है, अच्छा. So anyway acute is माइनस वाला. So what is the -1? 9x minus 7y, isn't it? Sorry, अभी आपने को इंटरचेंज करना पड़ेगा, इज इट? हाँ सॉरी, अक्यूट प्लस वाला होगा और अक्यूट माइनस वाला. क्यों? हाँ, a1 a2 प्लस b1 b2 आया नेगेटिव, सो acute bisector will be able to find from positive side, isn't it? Sure. इसका मतलब ये लाइंस इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक है, ये 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये वाला 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0. ओके, तो देखो इसका tan थीटा ग्रेटर देन आया, इसका मतलब हमने शायद से सेकंड बाइसेक्टर कंसीडर किया, इसलिए वी कंसीडर सेकंड बाइसेक्टर हियर, राइट. So anyway, I'll give you other set of questions where you should be able to get the answers correct. Okay, so what's the procedure again? कि even before you find bisectors, make sure कि your a1 a2 plus b1 b2 is positive. Sorry. Before you even find bisectors, make sure कि your c1 c2 are positive, है ना. c1 c2 are positive, and then try finding bisectors, and then find a1 a2 b1 b2. Positive आया तो नेगेटिव गिव्स यू अक्यूट, नेगेटिव आया तो +1 गिव्स यू अक्यूट. ठीक है, अच्छा फाइन. और क्या करना था अपने को? बाइसेक्टर्स हो गया, अक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया. अच्छा, कंटेनिंग ओरिजिन. नाउ रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दिस आई गेस कि शॉर्टकट ट्रिक हाउ टू फाइंड बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. प्लस वाला साइन जो है, प्लस साइन वाला जो बाइसेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन को कंटेन करता है, राइट. और हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी इवन डिटरमाइन? डिटरमिनेशन वाला क्या था? फर्स्ट लाइन में, है ना, पुट ओरिजिन इन द फर्स्ट लाइन एंड ओरिजिन इन द सेकंड लाइन, है ना. ओरिजिन इन फर्स्ट लाइन, ओरिजिन इन द सेकंड लाइन. जैसे कि L00 ओरिजिन हमने सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी L11 हमने ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट लाइन में. कहाँ गया वो? इसमें. ऑफ कोर्स राइट, देखो दोनों पॉजिटिव ही रखा आपने c1 c2 है ना. इसी इट ऑब्वियसली मेक सेंस ना, क्योंकि आपने c1 c2 दोनों को पॉजिटिव रखा तो दोनों का साइन सेम ही आएगा, और आपने जहाँ प्लस साइन दिया विल ऑब्वियसली गिव्स यू ओरिजिन वाला बाइसेक्टर, है ना. अच्छा, क्योंकि सेम साइन सो प्लस साइन गिव्स यू कंटेनिंग द पॉइंट्स, है ना. वो वाला फंडा था, रिमेंबर. So L11 अपना आ रहा है 6, L22 अपना आ रहा है 9.
So therefore plus sign वाला bisector minus 7x plus 9y minus 3 is equal to 0 contains origin. Now same goes for fifth one as well. Fifth वाला question containing point 1, 2 है अभी 1, 2. अच्छा again you see we'll find L11. Let's substitute 1 in the first line. What do we get? 1, 2 डालेंगे इसमें फर्स्ट वाला लाइन में तो ये -4 और ये वाला -6 और ये वाला -6 तो -6 है 6 12 -16 आ रहा है 6 ओ सर इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये दोनों कटेंगे तो आ रहा है -4 which is negative. अच्छा let's find L22. L22 find करें. Now substituting 1, 2 in this. So 5 1 5 plus 24 plus 18. So clearly ये पॉजिटिव ही आएगा जो भी है ना. Whatever the number is it is positive. So देखो दोनों का साइन ऑपोजिट है. दोनों का साइन ऑपोजिट है इसका मतलब नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर कंटेन्स दिस पॉइंट. कौन सा पॉइंट 1, 2. Therefore ये वाला 9x minus 7y minus 41 is equal to 0 contains point 1, 2. ठीक है. So what are the steps again? Let's just wind up this lecture. Probably I'll be giving you more questions anyway before we do that. Now let's just before we conclude what are the steps? So before we find bisectors, make C1 C2 positive. First thing है ना, the very first thing, make C1 C2 positive. उसके बाद आप bisectors find करो प्लस माइनस लेकर, and make sure कि you're doing it properly. कि प्लस वाला आप लिख लो पहले है ना, प्लस वाला बाइसेक्टर ये है, माइनस वाला बाइसेक्टर ये है ना. अच्छा तो इसके बाद क्या करोगे? A1 A2 B1 B2 ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव विल बी अक्यूट, ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव विल बी अक्यूट ऑपोजिट साइन पर है ना. अच्छा तो ये अक्यूट वाला हो गया. ठीक है. अच्छा कभी बार हो सकता है A1 A2 B1 B2 0 आ गया. अरे हाँ ये थर्ड केस, ये नोट में लिख लेना कि अगर A1 A2 B1 B2 0 आ गया, व्हाट डज इट मीन? द लाइंस आर इज इट देखो A1 A2 इज इक्वल टू माइनस B1 B2 डिवाइड किया A1 by A2 सॉरी A1 by B1 A2 by B2 माइनस 1 है. अच्छा माइनस A1 by B1 माइनस A2 by B2 देखो माइनस इंटू माइनस वापस प्लस ही होगा. तो ये देखो ये M1 M2 -1 या हम एंगल ऑफ द लाइन के वक्त भी लिख चुके हैं है ना. A1 A2 प्लस B1 B2 0 रहा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. याद है A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2. दिस वाज योर tan थीटा वाला फॉर्मूला. रिमेंबर? एनीवे तो फिर इन दिस केस व्हाट डू वी डू? विल वी बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा अक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या अक्यूट है क्या ऑब्ट्यूज है? नहीं, क्योंकि वो अक्यूट एंगल को थोड़ी ना बाइसेक्ट कर रहे है ना. लाइंस परपेंडिकुलर है. रिमेंबर लाइंस परपेंडिकुलर है माने दोनों भी राइट एंगल बाइसेक्टर है ना. राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूं इज इट? यस. इसका मतलब इन दैट केस there is no such thing as acute angle bisector and obtuse angle bisector. ठीक है. Okay. And how do you obtain containing point and containing origin वाला? Containing origin वाला is simplest. कैसे? क्योंकि जब आप origin रखोगे C1 C2 ही तो बचेगा लाइंस में है ना. 0 0 C1 C2 बचेगा. C1 C2 आपने पॉजिटिव किया है तो प्लस वाला बाइसेक्टर ऑलवेज कंटेन्स origin. और पॉइंट के लिए पॉइंट्स डालो लाइंस में L1 L2 में सेम साइन आया प्लस साइन contains the point. Opposite sign आया minus sign contains the point. Simple. So I'll give you some more questions to try to practice. This will be question number 2, right?
find first one bisectors, second acute, third obtuse, and fourth containing origin, and fifth containing 1, 2 of the lines (2x plus y minus 6 0, 2x minus 4 1, plus 7 is equal to 0. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इन सेंटर of the triangle formed by the lines x plus y minus 1 0, ये AB है, BC 7x minus 5 minus 15 is equal to 0, and CA x minus 1 minus 1 is equal to 0. The lines 2x plus 11y minus 5 is equal to 0, 24x plus 7y minus 20 is equal to 0, 4x minus 3y minus 2 is equal to 0 are concurrent with one line bisecting the angle between the other two. ये true false question. And the question number 5, find the locus of points which are equidistant from x plus 2y is equal to 5 and which are equidistant from 4x plus 3y minus 7 is equal to 0 and 2y minus 5 is equal to 0. This first part है. Second, if the points lie on find the points. Okay. So क्वेश्चन नंबर 2 टिपिकल क्वेश्चन है, पैकेज क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों से हो जाना चाहिए, है ना. सो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एज होमवर्क, राइट. तो रिमेंबर इसमें देखो -6 है, अगेन सेम एज अर्लियर क्वेश्चन, है ना. मेक श्योर कि योर C1 इज पॉजिटिव बिफोर यू फाइंड बाइसेक्टर्स. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ही इज आस्किंग यू टू फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल. रिमेंबर गाइस, वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड इन सेंटर प्रोवाइडेड वर्टाइसेस आर गिवन टू अस. अगर आपके पास ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, रिमेंबर A x1 y1, B x2 y2, C x3 y2. वर्टाइसेस है तो क्या फॉर्मूला था अपने पास इन सेंटर का? व्हाट वाज द फॉर्मूला टू फाइंड इन सेंटर? रिमेंबर फर्स्ट वी फाइंड साइड्स, है ना. A को BC फाइंड करते हैं, A B का ऑपोजिट B, C का ऑपोजिट C, है ना. अच्छा, इसके बाद क्या फॉर्मूला था अगेन वो? ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c and so on, है ना. y का भी सेम सिमिलर फॉर्मूला. लेकिन यहाँ आपके पास वर्टाइसेस नहीं है, साइड्स है, तो भी आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, है ना. कैसे? अभी देखो, AB CA का इंटरसेक्शन गिव्स यू A,
BC AB का इंटरसेक्शन गिव्स यू B, AB CA का सॉरी हाँ BC AC का गिव्स यू C। कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस फाइंड करके आप कर सकते हो, इनका पॉइंट सेक्शन निकालो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी अपने पास बाइसेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, isn't it? Remember what is incenter? Incenter होता क्या है बेसिकली? How did we obtain incenter? Incenter क्या है? Incenter is point of intersection of bisectors of triangle, है ना? Remember जैसे कि but remember वो internal angular bisectors है, माने acute angle bisectors आपको फाइंड करना होगा, right? So bisector of A, bisector of B, bisector of C intersect at incenter, right? तो आपको क्या करना है, जैसे कि AB और BC का acute angle bisector निकालना है, ठीक है? सिमिलरली BC और AC का acute angle bisector निकालो, और जहां दोनों acute angle bisectors मिलेंगे वो वाला पॉइंट होता है incenter, और शायद से आपका आंसर आना चाहिए 5/3, राइट? 5/3, 0। अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया है कि मैंने आपको बताया कि AB BC का निकालो और BC AC का निकालो, AB AC का नहीं, क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। क्यों? देखो इसका स्लोप निकाल, देखो x + 1 स्लोप -1 है, x - 1 स्लोप +1 है। तो रिमेंबर इस केस में एंगल A 90 है, ABC, तो वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा अक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है ना? कि ये मिलेगा हम अब वो डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ए का मत निकालो, बाइसेक्टर्स निकालो एंगल बी का और एंगल सी का, वो जहां मिलेंगे वो आपको आई मिलेगा उससे, है ना? अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग। Question number 4 is very interesting. You have been given two lines, line L1 L2, sorry 3 lines है अपने पास, L1 L2 L3। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि क्या तुमको कॉन्करेंट है क्या, ये पहला क्वेश्चन है। एंड विथ वन एंगल बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन द अदर टू, क्योंकि रिमेंबर अगर वो कॉन्करेंट होते तो देयर इज अ गुड चांस, अगर वो कॉन्करेंट होते देयर इज अ गुड चांस कि वन ऑफ देम इज बाइसेक्टर, चांसेस है कि एक लाइन बाकी दोनों का बाइसेक्टर होने का। तो पहली बात आपको ना वो कॉन्करेंट है कि नहीं पता करना है। एंड रिमेंबर हाउ डू यू प्रूव वो कॉन्करेंट है कि नहीं? बेस्ट इज टू गो फॉर डिटरमिनेंट्स अनलेस यू ऑलरेडी नो सम पॉइंट डायरेक्टली, अदरवाइज सिंपली गो फॉर डिटरमिनेंट, है ना? डिटरमिनेंट निकालो इन तीनों लाइंस का। आई नो कि वो 0 आएगा, है ना? ऑब्वियसली कॉन्करेंट और बाइसेक्टर पूछा, इसका मतलब वो कॉन्करेंट होना ही चाहिए, है ना? जनरली ऐसे क्वेश्चन में होता है, ठीक है? तो कॉन्करेंट तो मिल ही जाएंगे, है ना? अच्छा, अब आपको पता करना है कि is one bisects the angle between the other two, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा लाइन किन दोनों के बीच का एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ ट्रिकी पॉइंट इज कि यहाँ कोई इरेशनल कोऑर्डिनेट्स नहीं है, और याद है आपके बाइसेक्टर्स में नीचे में √a1² + b1² होता है, और दूसरा इसमें डिनोमिनेटर में √a2² + b2² होता है ना? a1² + b1², और दूसरा इसमें a2² + b2² होता है, isn't it? अच्छा, लेकिन इसमें यहाँ कोई इरेशनल टर्म नहीं है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली a1 b1 a2 b2 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, पार्ट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। देखो है क्या कहीं? हाँ, यहाँ है, देखो 724 25 gives you a Pythagorean triplet. 724 25 is a Pythagorean triplet. Similarly 4 3 is a Pythagorean triplet. अच्छा, इसका मतलब अभी आपको पता चल गया कि किनका बाइसेक्टर आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये वाला लाइन का और ये वाला लाइन का बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है? प्लस और माइनस पता नहीं कौन सा होगा। अगर यदि एक बाइसेक्टर ये हो गया तो ये ट्रू होगा, अगर ये बाइसेक्टर नहीं आया उन दोनों का तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, है ना? कॉन्करेंट है लेकिन वन इज नॉट बाइसेक्टिंग द अदर। लेकिन इस क्वेश्चन में शायद से ये वाला लाइन डज एक्चुअली बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल्स बिटवीन दीस टू लाइंस, है ना? माने ये बाइसेक्टर है इन दोनों का, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है? अब आते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक यू नो अगेन समथिंग व्हिच
we have discussed during locus. Remember, find the locus of points which are equidistant from two lines. अच्छा, तो इसका locus क्या होता है? What is locus of points which are equidistant from two lines? What is locus? Angular bisector है ना? अच्छा, ये पहला लाइन है और मान लो ये दूसरा लाइन है, तो बेसिकली बाइसेक्टर्स पे जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइंस होते हैं, है ना? बाइसेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस, ठीक है? तो आपको इस लाइन का और इस लाइन का बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है? इजीली मिल जाएगा। अच्छा, आपने नोटिस किया यहाँ x नहीं है, इट डजंट मैटर, है ना? x का कोएफिशिएंट 0 लेना है आपको, है ना? आई डोंट थिंक इट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस एनीवे, ठीक है? तो आपको ना दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, है ना? दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, राइट? तो प्रॉब्ली बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन कैसे करें? नाउ इफ द पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, फाइंड दोस पॉइंट्स। हाउ डू यू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन? इंटरसेक्शन। अच्छा, अब देखो वो पॉइंट्स बाइसेक्टर 1 पे है और वो पॉइंट्स बाइसेक्टर 2 पे है, इस पे भी है ना? तो इधर वाले लाइंस भी इक्विडिस्टेंट होते हैं। अब वो पॉइंट्स इस लाइन पे भी होना चाहिए। माने मान लो ये वाला लाइन है, ये वाला, दिस इज दिस लाइन, ठीक है? और आपने नोटिस किया है कि बाइसेक्टर्स और ये वाला लाइन मीट्स एट टू पॉइंट्स, मान लो P एंड Q। सो दीज आर द पॉइंट्स वी आस्क मी टू फाइंड। तो पहला बाइसेक्टर का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा बाइसेक्टर का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड गिव यू पॉइंट्स। आपने किया क्या इसका बाइसेक्टर? ठीक है, so there you go, this is the story of bisectors, right? So we'll continue next concept in our next class, ठीक है?